बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश की विरासत पर यूनुस ने बुलडोजर चला दिया है। पहले बंगबंधु के घर पर उत्पाद मचाया जाता है और बंधुओं के द्वारा घर को जलाया जाता है और उसके बाद आज सुबह से बांग्लादेश के ढाका में मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बीती रात बुलडोजर जुलूस भी निकाला था और जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके आवास में आग भी लगा दी थी। अब उसी घर को बुलडोजर से यूनुस सरकार गिरवा रही है। देश भर में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें उसी घर की है जो कि राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान का है। इसका पता धनमंडी 32 है, जिसमें आग लगाई गई थी बीती रात और अब इसे बुलडोजर के द्वारा गिराया जा रहा है और उनसे जुड़ी हुई जो भी संपत्ति है या उनसे जुड़े हुए जो भी निशान है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। जबकि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जाना जाता है उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से। बावजूद इसके इस तरीके से कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, ये कल रात की तस्वीर है, पहली तस्वीर, जब उनके घर को फूंका गया, उपद्रवी उनके घर में घुस गए, घर में आग लगा दी गई और आज सुबह उसी घर पर यूनुस सरकार की तरफ से बुलडोजर चलवा दिया गया है। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर साफ तौर पर यह कहने के लिए काफी है कि वहां अभी भी स्थिति संभली नहीं है, सुधरी नहीं है। बांग्लादेश में फिर बढ़ रहा विवाद। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब का घर तोड़ा। बांग्लादेश के ताजा हालात जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हर दिन वहां से आ रही तस्वीर बांग्लादेश के ताजा हालातों से आपका परिचय करवाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इतिहास के पन्ने में झांक कर देखेंगे तो वहां से लेकर यहां आज तक बांग्लादेश में मुजीब और उनके परिवार के साथ हमेशा आपको नाइंसाफी ही नजर आएगी। और एक बार फिर बांग्लादेश से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। दरअसल ये बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान का आवास है, जिसे प्रदर्शनकारी तोड़ रहे हैं, अपनी हिंसा का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में आवामी लीग ने आज के दिन देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा जाने लगा, सड़कों पर आगजनी शुरू हो गई और तो और शेख हसीना के दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान के धनमंडी आवास पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। खैर, ये बांग्लादेश के लिए कोई नई तस्वीर नहीं। 71 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश की सरकार और वहां के हालात बहुत कम समय के लिए ही स्थिर रह पाए हैं और इस बार भी जबरन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के वही हाल है। और कहा भी जाता है कि जो देश अपने संस्थापक की कद्र भूल जाता है, उस देश को इतिहास में सिर्फ अपने स्याह पन्ने में जगह दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लात घूसों और डंडों से पीटा गया है। संभल में बिजली बिल ना जमा करने को लेकर के पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी और एक बार फिर से जब ऐसी ही बात निकल करके सामने आई तो बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई थी ताकि कनेक्शन को काटा जा सके। और इसी बीच उन पर किस तरीके से हमला किया गया, ये फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, संभल में जब टीम वहां पर पहुंचती है तो उन पर हमला किया जाता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को लात घूसों और डंडों से पीटा जाता है। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक युवक को थाने में रील बनाना भारी पड़ गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। हमने आपको दिखाया था कि लखीमपुर खीरी में किस तरीके से तेंदुए ने आतंक मचा रखा है, लेकिन अब आखिरकार जाकर लखीमपुर खीरी वासियों को इस तेंदुए के आतंक से निजात मिली है। रिपोर्ट देखिए।
लखीमपुर में आखिरकार लोगों को तेंदुए के आतंक से राहत मिल गई है। वो तेंदुआ जो काफी समय से चहलकदमी करता दिखाई दे रहा था, जिसके डर से किसान अपने खेतों में नहीं जा रहे थे और गांव के लोग दहशत में थे, वो तेंदुआ अब वन विभाग के पिंजरे में कैद है। वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था और तेंदुए को लालच देने के लिए पिंजरे से बकरी को बांध दिया गया था। जैसे ही ये तेंदुआ बकरी का शिकार करने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। इस इलाके में तेंदुए का अलग ही आतंक था, जो कई जानवरों को अपना निवाला बना चुका था, जिस वजह से लोग दहशत में थे। तेंदुए के पकड़े जाने से गांव के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। तेंदुआ फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। वन विभाग के मुताबिक तेंदुए का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश की विरासत पर यूनुस ने बुलडोजर चला दिया है। पहले बंगबंधु के घर पर उत्पाद मचाया जाता है, के द्वारा घर को जलाया जाता है और उसके बाद आज सुबह से बांग्लादेश के ढाका में मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बीती रात बुलडोजर जुलूस भी निकाला था और जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके आवास में आग भी लगा दी थी। अब उसी घर को बुलडोजर से यूनुस सरकार गिरवा रही है। देश भर में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें उसी घर की है जो कि राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान का है। इसका पता धनमंडी 32 है, जिसमें आग लगाई गई थी बीती रात और अब इसे बुलडोजर के द्वारा गिराया जा रहा है और उनसे जुड़ी हुई जो भी संपत्ति है या उनसे जुड़े हुए जो भी निशान है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। जबकि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जाना जाता है उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से। बावजूद इसके इस तरीके से कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, ये कल रात की तस्वीर है, पहली तस्वीर, जब उनके घर को फूंका गया, उपद्रवी उनके घर में घुस गए, घर में आग लगा दी गई और आज सुबह उसी घर पर यूनुस सरकार की तरफ से बुलडोजर चलवा दिया गया है। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर साफ तौर पर यह कहने के लिए काफी है कि वहां अभी भी स्थिति संभली नहीं है, सुधरी नहीं है। बांग्लादेश में फिर बढ़ रहा विवाद। प्रदर्शनकारियों ने मुजीब का घर तोड़ा।